रमेश एक किसान था जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसके खेत के किनारे एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था जिसे गांव वाले श्रापित मानते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां भूत प्रेतों का वास है। लेकिन रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और वह हमेशा मजाक उड़ाया करता था। एक रात जब रमेश देर रात खेत में पानी देने गया, तो उसने सोचा कि वह उस पेड़ के पास भी जाकर देखेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो लोग डरते हैं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कि यह सब उसका वहम है। लेकिन तभी अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक पेड़ से एक सफेद साया उतरता हुआ उसके सामने आया। वह साया धीरे धीरे रमेश के पास आने लगा। रमेश की आंखों के सामने वह साया साफ होने लगा और उसने देखा कि वह एक बिना सिर वाली औरत थी जो उसके पास आ रही थी। औरत के शरीर से खून बह रहा था और वह रमेश की ओर हाथ बढ़ा रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और डर से उसके होश उड़ गए। वह जान बचाने के लिए चिल्लाता हुआ खेत से भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने पूरे गांव को उस भूतिया पेड़ के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह पेड़ वास्तव में श्रापित है और वहां एक औरत ने कई साल पहले आत्महत्या की थी। तभी से उसकी आत्मा उस पेड़ में बस गई थी। उस रात के बाद रमेश ने फिर कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की और गांव के लोग भी उस पेड़ से दूर ही रहते थे।